अभी कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं कि हम भारत बंद कर रहे हैं, कई तारीख को आंदोलन होगा। आंदोलन कुछ नहीं होगा, ये भारत में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। नहीं, कोई उसमें है ही नहीं, उसमें मुसहर जाएगा नहीं, वंचित दलित जाएगा नहीं, आंदोलन कैसे हो जाएगा जी? दो जाति आंदोलन करता है, दलित को फोड़ने का काम किया जा रहा है, ये ऐसी क्लासिफिकेशन लागू करके सुप्रीम कोर्ट का जो है सम्मान ने अवमानना कर रहे हैं ये लोग, शेड्यूल कास्ट के जो पिछड़े भाई का अवमानना कर रहे हैं। एक और बात सामने आ रही है कि ठीक है, अगर मान लिए कि मांझी समाज सबका जो है क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा, ठीक है, वर्गीकरण कर दिया जाएगा, तो उसके बाद एक जो है सामने आएगा ये बन करके कि मान लिए कि अगर मांझी समाज के लिए ठीक है 5 को 10 को सीट है, 100 लोग उसमें 10 सीट है, अगर उसमें एलिजिबल नहीं होंगे तो वो जो है और जो उसका जो लाभ है कोई अन्य उठा लेंगे, मतलब दलित समाज नहीं उठाया, कोई अन्य उठा लेंगे। सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इस पे काम होगा, इस पे सरकार जो है जनगणना कराएगी कि जाति का क्या स्टेटस है, कितने दुसा चंवर पढ़े, कितने धोई पासी पढ़े, कितने डोम मित्र पढ़े, कितने रजवाड़ तूड़ी बोरी भुगता पढ़े, उसका आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। तो ये जब तक जाति जनगणना के आधार पे उसका स्टेटस सामने आएगा तभी तो उसको लाभ मिलेगा ना भाई। बहुत आसान चीज़ है ये, या जाति जनगणना हो चुका है, काम बिल्कुल आसान। अनुसूचित जाति में जब से क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की बात आई है तब से जो है कई लोग पुनर्जोर रूप से जो है इसका विरोध कर रहे हैं, कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जब से यह फैसला आया है, लोग जो है सड़क पर उतरने का नाम जो है अब कह रहे हैं कि सड़क पर उतरेंगे और पुनर्जोर रूप से जो है इसका विरोध करेंगे। 21 तारीख को जो है इसका जन सैलाब आपको भारत के हर एक जिले से लेकर के हर एक पंचायत तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे बगल में जो है संजय वाल्मीकि जी हैं, पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उसके बाद जो है दलित एक्टिविस्ट हैं, अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, बातचीत करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला का आप स्वागत करते हैं? हम सब स्वागत नहीं, समर्थन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जिन्होंने 30 वर्षों के बाद 6-1 की बेंच ने जजमेंट दिया 994 पन्नों का। अच्छा। और ये रातों रात नहीं हुआ है। 1975 में पंजाब में ये आंदोलन हुआ था और पंजाब गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन किया ए और बी का। अच्छा। 94 में पंजाब को देखते हुए हरियाणा में भी ये पहल किया गया, हरियाणा में ये भी हुआ। तो वहाँ पे मजहबी सिख, जाठव और रविदासिया और वाल्मीकि 36 जातियाँ पंजाब में, तो ABC करके किया। 99 में तमिलनाडु ने भी किया और 2000 में आंध्र प्रदेश भी ने किया वर्गीकरण करके, जो समाज के निचले पंक्ति में खड़े थे उनको लाने के लिए। और बिहार में भी महादलित आयोग बना, दलित और महादलित आयोग बना। मंशा यही था नीतीश कुमार जी का कि जो वंचित दलित जातियां हैं, जो मुख्य धारा से शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से छूट गए हैं, उसको मुख्य धारा जोड़ना है। तो लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो 2001 में ये मामला रद्द कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द ये करके किया गया कि भाई जो शेड्यूल कास्ट है एक ग्रुप्स है, एक समूह है, एक कम्युनिटी है, इंडिविजुअल नहीं है। फिर 2003 में 4 स्टेट, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कई बड़े संगठन रिट याचिका पे गए और उन्होंने अपना बात को रखा, अपील में गए। तो 30 साल लग गया। 30 साल के बाद जजमेंट आया है कि शेड्यूल कास्ट में डिप्रेस शेड्यूल कास्ट हैं, उसको सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ गए हैं, राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रत्येक राज्य स्वतंत्र है और राज्य सरकारें जो है 24 जातियां जो है मुख्य धारा से छूट चुकी है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आप क्या पहल करते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो इसमें जो मजबूत दलित है, जिसको सामंती दलित हम लोग कर रहे हैं, जो मलाई चाव रहे हैं बड़े भाई, वो नहीं समझ रहे हैं। यहाँ तो पता भी नहीं किसी को मलाई चाव रहे हैं। मलाई चावने वाले जो हमारे बिहार में और अन्य राज्यों में जो 4-5 जातियां हैं, जो MLA MP वही है। अच्छा, नाम लेने से डर रहे हैं क्या? डरने की बात नहीं है। मुख्य रूप से जो है दुसाध, चमार, धोबी पासी और पॉलिटिकल रूप से मुसहर भी,
दुसाध चमार धोबी पासी तो है ही, पॉलिटिकल रूप से मूसर भी। जिस जातियां का 14 एमएलए है मूसर समाज का, धोबी पासी का और पासवान का 6 लोकसभा सीट है, 4 पासवान है, 40 विधानसभा है, 12 पासवान है, 24 गो चमार है, धोबी पासी है, मूसर है 12 गो। शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो है कौन लोग हैं भाई, बीपीएससी कौन निकाल रहा है, टीचर में कौन जा रहे हैं, दरोगा कौन बन रहा है, डीएसपी कौन बन रहा है, डॉक्टर कौन लोग हैं, सर्वे करा लीजिए ना भाई। बिहार में जो है जो 10 लाख लोन है मिलता है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें कौन लोग हैं, यूनिवर्सिटी में कौन प्रोफेसर है, सर्वे होना चाहिए ना भाई। तो वो लोग बोलता है तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, तो तुम जब पढ़ते लिखते हो तो आरक्षण छोड़ो। ब्राह्मण भाई बोलता है कि मतलब पढ़ने लिखने से जो है नहीं, मेरिट नहीं है तो आरक्षण के आधार पे जो है करते हो। तो अब ये स्वर्ण दलित जो है, सामंती दलित, ये लोग बोल रहा है कि हम लोग मना किए हैं पढ़ने लिखने से, रोके हैं, ओपन है। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही मतलब 5-6 के बेंच ने जो है काफ़ी स्टडी करके, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय चंद्रचूड़ साहब को बहुत बधाई देते हैं कि काफ़ी मतलब गंभीरता से इस चीज़ों को लिया है। अभी कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं कि हम भारत बंद कर रहे हैं, कई तारीख को आंदोलन होगा, आंदोलन कुछ नहीं होगा, ये लोग बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, कोई उसमें है ही नहीं, उसे मूसर जाएगा नहीं, वंचित दलित जाएगा नहीं, आंदोलन कैसे हो जाएगा जी, 2 जाति आंदोलन करता है, दलित को फोड़ने का काम किया जा रहा है, ये ऐसी लागू करके सुप्रीम कोर्ट का जो है सम्मान की अवमानना कर रहे हैं ये लोग। शेड्यूल कास्ट के जो पिछड़े भाई का अवमानना कर रहे हैं, उनको हकमारी नहीं देना चाहते, गुमराह कर रहे हैं कि शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोग को लड़वा रही है। अरे भाई, दुसाध का और चमार का, धोबी पासी का देवी देवता अलग अलग है, डोम मेतर का देवी देवता अलग अलग है, मूसर का देवी देवता अलग अलग है, रहन सहन खान पान अलग अलग है, तो जाति थोड़ी मतलब समान है। अभी 40% जो है शिक्षा पासवान चमार में हो गई, 12% शिक्षा जो है आ गया धोबी पासी में, और बाकी रेस्ट जातियां हैं उसमें 12-14% है। तो जो सर आरक्षण जो मिल रही है, ठीक है, आरक्षण जो मिल रही है तो सभी दलितों के लिए है, तो आप लोग फिर जो है जो आप कह रहे हैं कि जो लोग पीछे, तो वो पीछे क्यों है? आरक्षण तो सभी के लिए है, तो आखिर कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आरक्षण सभी के लिए है, छुआछूत के आधार पर आरक्षण है, ठीक है, आरक्षण छुआछूत के आधार पर आरक्षण है, भेदभाव के आधार पर आरक्षण है भारत में ना, आर्थिक रूप से आरक्षण है नहीं। तो हमारा ये कहने का मतलब है, शिक्षित कौन लोग हुए, आज 75 साल आज़ादी को हो गया है। तो ऐसा तो नहीं ना सर कि मान लीजिए डोम के साथ जो है छुआछूत है, चमार के साथ छुआछूत नहीं है, पासवान के साथ छुआछूत नहीं है। छुआछूत का बात नहीं है, बात है कि जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिकोण से मजबूत कौन हुए, राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत कौन हुए, सारे जो है जो भी संस्थान में कौन लोग जैसे संख्या चले गए। 12% हमारा है, मान लीजिए कि डोम मेतर, नट है, रजवाड़ है, तुरी है, बोरी भोगता है, शिक्षित है ना भाई 12%, तो 12% देगा ना। दुसाध चमार मेरा भाई वही पढ़ लिख लिया, तो हमारा ये कहने का मतलब है जिसका जितना जाति का आबादी है उस हिसाब से ले लीजिए आप। 7% मान लीजिए दुसाध है, 4% चमार है, सब अपना अपना बांट लो भाई। नहीं बांटोगे तो ABCD के आधार पर बटेगा। तो राज्य सरकार से हम लोग अभिलंब जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको ABCD में कैटेगरी वाइज बांटिए, और सुप्रीम कोर्ट भी ने पहल किया। एक और बात सामने आ रही है कि ठीक है, अगर मान लिए कि मांझी समाज सबका जो है क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा, ठीक है, वर्गीकरण कर दिया जाएगा, तो उसके बाद एक जो है सामने आ गई ये बन करके कि मान लिए कि अगर मांझी समाज के लिए ठीक है 5 को 10 को सीट है, 100 लोग उसमें 10 सीट है, अगर उसमें एलिजिबल नहीं होंगे तो वो जो है और जो उसका जो लाभ है कोई अन्य उठा लेंगे, मतलब दलित समाज नहीं उठाया, कोई अन्य उठा लेंगे। देखिए ऐसा देखिए कोई बात नहीं है। जैसे आंध्र, पंजाब, केरला, तमिलनाडु में जो वर्गीकरण हुआ है खूब बहुत बढ़िया हो रहा, वहाँ बिहार में होगा, सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इस पर काम होगा, इस पर सरकार जो है जनगणना कराएगी किस जाति का क्या स्टेटस है, कितने दुसाध चमार पढ़े, कितने धोबी पासी पढ़े, कितने डोम मेतर पढ़े, कितने रजवाड़ तुरी बोरी भोक्ता पढ़े, उसका आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। तो ये जब तक जाति जनगणना के आधार पे उसका स्टेटस सामने आएगा तभी तो उसको लाभ मिलेगा ना भाई। बहुत आसान चीज़ है ये, या जाति जनगणना हो चुका है, काम बिल्कुल आसान है यहाँ पे है। हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस चीज़ को कि आप क्लासिफिकेशन कर दीजिए। एक मामला था अभी कि क्रीम लेयर का मामला, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मतलब हम लोग इस पर विचार करेंगे, अभी बात चल रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से
जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो बोल रहे हैं कि हम बिहार बंदी करेंगे, पूरा भारत बंद करेंगे। कहाँ से भारत बंद होगा? ये लोग ये सब गुमराह कर रहा है, सब फेसबुक व्हाट्सएप पे मनोरंजन कर रहा है सब। चलिए, यानी समर्थन करते हैं कोर्ट के जो फैसले का पहले समर्थन करते हैं। जो भारत बंदी है, फर्जी भारत बंदी है सब, इसमें कोई लेना देना नहीं इन लोगों को है ना। शेड्यूल कास्ट के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कोई सफाई कर्मचारी का आंदोलन के लिए उठाया है दूसरा चमार ने, नगर निगम का नौकरी चला गया, कोई दूसरा चमार उठाया, ये क्या लड़ेगा? तो चौकीदार के लिए लड़ेगा। क्या लड़ेगा? तो आशा ममता के लिए लड़ेगा। सभी अपने अपने जाति के लड़ रहा है। अच्छा, नगर निगम का अध्यक्ष वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग भी यही चाहते हैं, समर्थन कर रहे हैं कोर्ट के फैसले। पूरा समर्थन है कोर्ट का। और नगर निगम में जाते 80% लोग सफाई कर्मचारी लोग हैं। वो लोग का हालत क्या है? कोई लड़ा है? इतने दुसाध चमार धोई पासी मुसर एमएलए हुए, कोई सदन ने बोला? एक भी एमएलए नहीं है। डोमेतर समाज का, नट का, रजवाड़ का, भोरी भोक्ता का, क्यों नहीं है भाई? ये लोग टिकट नहीं दिया। चाहे लोजपा हो या बहुजन समाज पार्टी के यहाँ लोग हो या जीतन राम मांझी के लोग हो, क्यों नहीं दिया? बाकी तो पार्टियां दूर की बात है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक जो है छोटी छोटी जातियां मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगी तो समाज जो है मजबूत नहीं होगा। दूसरा चमारी अपना भाई मेरा है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, वो लोग भी अपना ले, लेकिन जितना कोटा उतने लोग हो भाई। एक मान लीजिए बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 5 गो फ्लैट है, तो 5 फ्लैट में एक के भाई अगर सबके 5 जगह रहेगा तो कैसे होगा? 5 को नहीं दीजिएगा भाई। जब बोलते हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ और शेड्यूल कास्ट में 23 जातियाँ यहाँ पे, तो 2300-2200 जातियाँ लेगा ना भाई। ठीक है, शिक्षित बहुत कुछ कम लोग, परसेंटेज अभी बढ़ा है शिक्षा का, 12% बढ़ा है शिक्षा, तो 12% आएगा ना भाई। अब 40% आप लोग पढ़े लिखे हैं तो 100% कब्जा करिएगा। अभी देख लीजिए बीपीएससी का, टीचर का देख लीजिए, दुर्गा का देख लीजिए, जितने वैकेंसी है गवर्नमेंट का, यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, सारे वैकेंसी में कौन लोग हैं? तो जाति के आधार पर उसका मिल जाएगा। कितना कौन लोग गया? क्लासिफिकेशन को आप समर्थन करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट बाबा साहब चाहते थे, मोस्ट डिप्रेस्ड कास्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज के निचले पंक्ति में जो खड़े हैं उसको मुख्य धारा जोड़ने के लिए ये बाबा साहब पहल किए थे। ये लोगों को समर्थन करना चाहिए। विरोध कर रहे हैं लोग, गलत फर्जी इनका बिहार में। अभी बोल रहे हैं कि बाबा साहब का शिक्षित रहो, संगठित, शिक्षित बनो, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इस बात को, यह नारा को तोड़ा जा रहा है। बाबा साहब को पढ़ा नहीं, बाबा साहब मिशन को कमजोर किया जा रहा है। बाबा साहब को पढ़ा नहीं ठीक से, बाबा साहब खाली बेचा है। बाबा साहब अगर पढ़ता समाज के निचले कमजोर वर्ग के लिए खड़ा होता है सब। आज रामविलास पासवान जी नहीं है, कहाँ चले गए? बीजेपी में। जीतन राम मांझी कहाँ चला गया? बीजेपी में। बाबा साहब पढ़ता तो लोग लड़ता समाज के लिए। तो जो चिराग कहाँ है? अभी हनुमान बना हुआ है। तो ये सब लड़ नहीं सकता, गुलाम है, ये सब मानसिक गुलाम है, इसका इलाज नहीं है। यानी आप समर्थन कर रहे हैं? हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करते हैं और भारत बंदी का विरोध करते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का जो समर्थन करते हैं और भारत बंदी का जो विरोध करते हैं, साफ तौर पर इनका आपने वक्तव्य सुना कि इन्होंने पुनर्जोर रूप से जो समर्थन कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का, लेकिन कई लोग जो है अब विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें 21 तारीख को जो है भारत में जन सैलाब जो है देखने को मिलेगा। भारत के हर एक कोने में। बहरहाल इनका कहना है कि मनोरंजन ये लोग कर रहे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो है ये लोग मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं और कोई भारत बंदी नहीं होगी और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है क्लासिफिकेशन को लेकर के, अनुसूचित जाति में क्लासिफिकेशन को लेकर के, वर्गीकरण को लेकर के, नन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर को लेकर के क्या आपकी प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।